अब तक की स्टोरी में हम लोग ने देखा कि किस तरीके से सारे के सारे न्यू अवेंजर्स मतलब कि एक पावर टीम गई थी पकड़ने घोस्ट राइडर को, लेकिन नाकाम हुई क्योंकि वहाँ पर उसे कुछ असर नहीं हुआ मिसाइल का, क्योंकि उसे मिसाइल छोड़ के उड़ाया गया था लेकिन उसको कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन इन सब के बीच हमारा पनीशर भैया वहाँ उसे मारने चले जाते हैं इस सीन में, और उसके बाद उसे बराबर धोने की कोशिश करते हैं और उसे अपने ख़तरनाक हथियारों से मारते भी है घोस्ट राइडर, तो क्योंकि वो काफ़ी लोगों को मार रहा है। लेकिन क्यों मार रहा है ये किसी को नहीं पता सिवाय हमारे। तो जो घोस्ट राइडर है उसको धमाचे एक दो मारता है तो आ जाता है घोस्ट राइडर को गुस्सा, और वो उसकी बंदूक लेके उसी को मारने का शुरू करता है, और पनिशर उसके सामने टिक नहीं पाता है क्योंकि हाँ ऑब्वियसली घोस्ट राइडर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है कंपेयर टू पनिशर, और वो उसका गला दबा के उसे मारना ही चाहता है अपनी सुपर पावर से आँख में आँख देख के। तभी उसे दिख जाता है उसका लॉकेट, उसकी वजह से वो उसे छोड़ देता है वहीं के वहीं उसी हाल में, और उसे मारता नहीं है। लेकिन वो जिस काम से आया था जिस इंसान को मारने, वो उसे मार के चला जाता है, और शील्ड वाले उसी इंसान को वापस ले लेते, जिससे मतलब पनिशर को वापस ले लेते। और अब पिछला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे घोस्ट राइडर की शुरुआत हुई थी। ये स्टार्टिंग में भी हम लोग ने देख लिया था कि यहाँ पर जो बच्चे को वो डराने की कोशिश करता है लेकिन डराता नहीं है। और उसके बाद वापस आ जाते हैं हम लोग शील्ड हेडक्वार्टर में, जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेन बात है घोस्ट राइडर से हट के, जो कि है हमारे स्पाइडरमैन के इलाज की। जो स्पाइडरमैन का फ़िलहाल इलाज चल रहा है और वो मॉन्स्टर बन चुका है, और उसे उसका इलाज ढूंढने के लिए काफ़ी सारे के सारे लोग लगे हुए हैं। और उसकी मदद करने के लिए देखो तो कौन आया है, टोनी भैया, आयरन मैन भैया भी यहाँ पर आए हुए हैं उसको बचाने के लिए। लेकिन हाँ वो उसको हल्क से मदद लेता है, वो मारिया हिल से मदद लेता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। और आप उसकी हालत देख सकते हो कि कितनी बुरी है कि उसे गोश्त खाना पड़ रहा है, वो भी मांस मतलब कच्चा। और उसे कहते हैं भाई हमें बहुत दुख लग रहा है, लेकिन स्पाइडरमैन कहीं ना कहीं उस सब का इलाज बताता है कि भाई तुम लोग को कुछ चीज़ें करनी होगी, मुझे बचाना ही होगा। इनके बाद अगले सीन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मारिया हिल और निक फ्यूरी कहीं जा रहे हैं अपना डिस्कशन करने, जो कि है घोस्ट राइडर से रिलेटेड। तो अब अगले सीन को हम लोग थोड़ा स्किप कर देंगे क्योंकि यहाँ थोड़ा आप समझ सकते हो। वापस आ जाते हैं स्पाइडरमैन पे, तो जो निक फ्यूरी को जो है मारिया हिल कहती है कि भाई हाँ उसके जो दांत है वो मॉन्स्टर की तरह बन रहे हैं, मतलब कि उस पर घोस्ट राइडर का कुछ ना कुछ असर हो रहा है, और वहाँ पर हेल्प घोस्ट राइडर ही करेगा। अब इस सीन में जो है काफ़ी सारे मतलब गलत काम करने वाले लोग रहते और वो जो है स्पाइडरमैन को मारते थे। ये जो बंदा है हमारा स्पाइडरमैन भैया था ऐसा नहीं, लेकिन वो उसकी स्टोरी सुनाता है कि घोस्ट राइडर को तुम लोग रोक किस तरीके से सकते हो। तो वहाँ पे जो है उससे बताया जाता है कि घोस्ट राइडर को किस तरीके से उसकी पावर मिली थी, और उसने अपना बदले लेने के लिए उसने ये सारी चीज़ें कर रहा है। और हाँ बदले के साथ साथ वो दूसरे लोगों को मारता भी है क्योंकि उसी में उसको भलाई मिलती है। तभी हमारे हल्क भैया उसे कहते हैं तुमको ये चीज़ जाननी होगी कि मुझे बचाया कैसे जा सकता है, क्योंकि उसकी जानकारी उसी के ही पास है। और यहाँ पे शेड हेडक्वार्टर पे कोई ना कोई बंदा एक नया देखने को मिलता है, जो कि ऑब्वियसली टोनी भैया ही होगा। और इसके बाद जो है टोनी स्टार्क उससे बात करने की कोशिश करेगा, मे बी पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट की सीट पे आ जाता है ये लोग, और प्रेसिडेंट की सीट के बाद ये स्टोरी हो जाती है यहाँ पे ख़त्म। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि आगे की स्टोरी एक्चुअल में कहाँ जाती है, और जहाँ भी जावे हमारे पास स्पाइडरमैन भैया ठीक हो जाए, यही दुआ है। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और छोटा वीडियो था मुझे पता है, हाँ चला लेना। एक लॉन्ग वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो में पूरी की पूरी कॉमिक समझाऊंगा, ये वाली नहीं कोई और। नीचे मेरे दूसरे चैनल की भी लिंक दे दी गई है, अगर तुमको कुछ भी डाउट हो तो उसको भी जाके फॉलो कर सकते हो, और सोशल मीडिया को भी फॉलो करना मत भूलना क्योंकि नीचे उसकी भी लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।